हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो हमारा नार्को टेस्ट करके हमसे आप कौन सा सच उगलवाना चाहती हो? वोट का टेस्ट अच्छा रहेगा मैडम। अगर हमने 3 पैक लगा लिए ना तो सारा का सारा सच टकाटक बाहर आने लगेगा। और ये बात तो सारी दुनिया को पता है मैडम, आपको भी तो पता होना चाहिए मैडम। क्यों, ये सच है क्या? बेवड़े लोग नशे में सच बोलते हैं क्या? कल मैंने भी 3 पैक लगाए थे, उसके बाद जो बीवी के सामने सच निकला है मैडम। क्या बात है। तो एक काम कर, जा लेके आ इनके लिए। जी मैडम। ऑरेंज फ्लेवर है? ऑरेंज तुझे तो करे लेकर ए सुन, ऑरेंज लेकर आना। ओके मैडम। एक तो मुफ्त की पीनी है, उसमें भी खुद का फ्लेवर चाहिए। थू। क्या यार, शांति से बैठे रहो। बोतल, ग्लास, पानी। मैडम परमिशन दे दो ना मैडम। हाँ दे दी परमिशन। ये चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। मैडम शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना है। हाँ तो बकना। पहला पैक पीने के बाद हम लोग अपने आप को ही गालियां देंगे, और दूसरे पैक के बाद ना हम सामने वालों को गालियां देते हैं। अबे? मैडम आप नहीं मैडम, पब्लिक को, समाज को। हाँ लेकिन तीसरे पैक के बाद ना सच कहता हूँ मैडम, सब कुछ सच सच बोलने लगेंगे। हाँ वही तो सुनना है, शुरू करो। चीयर्स फ्रेंड्स, चीयर्स। तुमने तो कहा था कि तुम लोग दोस्त नहीं हो। अब दारू मिलने के बाद हम सब दोस्त बन गए हैं मैडम। आपके लिए भी चीयर्स मैडम। चीयर्स बोलो ना रे। चीयर्स। मैडम मैं 1 नंबर का पापी हूँ मैडम। मुझ जैसे आदमी को धरती पर रहने का कोई हक नहीं। हम जैसे पापियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और अगर नहीं मरे ना तो कम से कम ड्रम में पानी भरकर उसी में डूब जाना चाहिए। हम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है मैडम, कोई हक नहीं है। हम पापी है मैडम। सेकंड पैक है प्लीज मैडम। ए, मैं कोई लैला हूँ जो ऐसे मजनू की तरह घूर रहा है? कुछ नहीं मैडम, काश आपकी उम्र 20 साल की होती तो सोचो क्या क्या होता मैडम। क्या होता? आप डिक्टो फिल्मों के हीरोइन की तरह लगती मैडम, और मैं आपका फैन होता। मैडम आप जिम भी जाती हैं क्या मैडम? क्यों बे? आपकी टांगे बहुत मजबूत है। थैंक यू मैडम। मैडम ये तीसरा पैक है प्लीज मैडम। लगा लगा। हाँ, तुम लोग इतना चुप क्यों बैठे हो यार? अब तो हमने 3 पैक पी लिए, अब तो मैडम के सामने सच बोल दो। अबे ढक्कन कहीं के, जब से तू जिंदगी में आया है जिंदगी की वाट लग गई है। और जब से तुम जिंदगी में आए हो तब से मेरी जिंदगी पूरी हराम हो चुकी है। बड़ा सांबर, रोड पर इतने सारे लोग थे, पता मुझसे ही पूछना था तुझे। तुझे पता क्या पता, मेरा ही पता बदल गया। एक में मुक्का मारूंगा। मैंने तुझसे पता पूछा था, बताकर तुझे चले जाना चाहिए था अच्छा, ना। तो सब मेरी कार में गलती है। बैठने के लिए तुझे किसने बोला था बोल? अच्छा, मैं कार में बैठा था। ये लोग ना ऐसे कुछ भी नहीं बताने वाले। जी मैडम। वोडका चाहिए था इन लोगों को, वोडका। थू। डंडे लगाने पड़ेंगे इन्हें। सबको अलग बिठाना, कल आके पूछती हूँ। ओके मैडम। अबे ओए, चुप हो जाओ, ये तो बहुत मारूंगा। मैडम ने साहब ओके साहब मत मारो साहब। इतने से मेरा क्या होगा? जैसा आप लोग सोचते हो ना, दारू पीने के बाद कोई सच नहीं कहता। हम तो बस वही कहेंगे जो दारू पीने से पहले सोचा था। सबको शक हो रहा है कि हम तीनों के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छुपा हुआ है। ये तो बिल्कुल 100% सच है। हम तीनों की अपनी अपनी असली कहानी कुछ और ही है, और वो कहानी है। हेलो। हाय बेटो, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। आज मेरी योगा ट्रेनिंग पूरी हुई। 1 वीक में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुपर। आखिर तुम योगा टीचर बनी गई हो, अब आगे क्या? मैं अपने कंट्री में जाकर योगा टीचर बनने की सोच रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। मैं वहाँ क्या करूँगा? मैं तो एक होटल खोलने की सोच रहा हूँ और फिर सेटल हो जाऊंगा। तुम मेरी कंट्री में भी कर सकते हो। इंडियन योगा स्कूल, टेस्टी साउथ इंडियन खाना, है ना कमाल का बिजनेस आइडिया। तुम्हारी बात तो एकदम सही है, तो क्यों ना हम लोग अगले हफ्ते ही चलते हैं? इतना लेट काहे को? तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है तुम्हारे पास? आज तक मैंने कोई पासपोर्ट साइज फोटो तक नहीं खिंचवाई, तो भला ये पासपोर्ट कहाँ से लाऊंगा?
जाकर पहले अप्लाई करो, उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। ऐसा क्या? जल्दी करो, पहले बाइक शुरू करो। ये लो पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट। आईडी कार्ड, रेशन कार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक। इनमें से अपन के पास कुछ भी नहीं है सर। क्या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है? मतलब तुम्हारे जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है? तुम इस देश के निवासी नहीं हो? क्या भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपन तो ये पैदा हुआ, इधर ही पाला बड़ा और इधर ही तो रहता है। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि आप उन इंडियन नहीं है। तुम्हारा नाम किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट्स में तो होना चाहिए था, वरना तुम इंडियन नहीं हो, इसलिए तुम पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या अभी अपन ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा सकता क्या? क्यों नहीं, वो तो हमारे हाथ में ही है। देखो उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। इसमें पैसा कितना लग जाएगा? एक मिनट। हाँ, डिस्काउंट और मेरी फीस और जीएसटी मिलाने के बाद 5,30,000 रुपए लगेंगे, बस इतना ही। बस इतना? बोले तो जितना पैसा आप मुझसे मांग रहे हो उतना दे दूंगा तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई हो सकता है क्या? सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, सारे कार्ड बना दूंगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और तो और विजिटिंग कार्ड भी बना दूंगा। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से आतंकवादी जिनकी कोई पहचान नहीं होती है भारत में आकर ब्लास्ट करके चले जाते हैं, समझे? मेरी वजह से नहीं, बल्कि पैसे हैं तो बात कर, नहीं तो निकल यहां से। सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपकी फाइल और फिटनेस हमें अच्छी तरह से पता है। ये लीजिए, पहले इसे देखिए। सर ये क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। समझना क्या है? बेंगलुरु के किस किस पुलिस स्टेशन में वैकेंसी खाली है और हर एरिया के पुलिस स्टेशन का रेट इसमें लिखा हुआ है। आप बताइए कौन से एरिया में जाना है, आपको हम समझा देंगे कि आपको हमें पैसे कब और कैसे देने हैं। सर बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूं। ट्यूशन क्लासेस लेकर हमेशा नंबर 1 आया। एक बार मेरी डिग्रीज तो देख लीजिए। हमें फाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंडर द टेबल कितना दे सकते हो वो बताओ। सर इतने बड़े बड़े ऑफिसर पैसा खिलाने की बात करेंगे, कभी सोचा नहीं था। हमें भी ये पोस्ट पैसे देकर ही मिली है। जैसे हम अपने पैसे रिकवर कर रहे हैं, आप भी आराम से करते रहना। 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अपना हिस्सा अपने पास रख के बाकी के पैसे ऊपर के अधिकारी लोग को दे देना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और तो और कोई एमएलए या एमपी अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवा देगा। जो सल्यूट मैंने आपको किया था, आप लोग उसके लायक नहीं है। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, अभी नया खून है। गुड, वेरी गुड। तुमने तो सीईटी में बहुत ही बढ़िया नंबर लिए हैं। इस कॉलेज को तुम जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी सर। मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, जाने से पहले एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाना। ओके सर, थैंक यू और सर। हाँ, 75 लाख तुम्हें बिल्डिंग डोनेशन के लिए जमा करना है। 75 लाख सर? लेकिन फीस तो 3.5 लाख है और मेरी तो मेरिट सीट है। वो 3.5 लाख तो इस गेट से अंदर आने के लिए है बेटा। ये 75 लाख इस हाईटेक बिल्डिंग में बिठाकर तुम्हें एक डॉक्टर बनाने के लिए है। यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, हाईटेक लैब है, यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सारे इक्विपमेंट्स हैं, हर एक कमरे में एयर कंडीशन लगा है। तो 75 लाख तो बनते हैं ना? तो क्या मेरी मेरिट सीट की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सर? बिल्कुल है जी, इसीलिए तो तुमसे सिर्फ 75 लाख मांग रहा हूँ। एमएलए का बेटा बाहर बैठा हुआ है और वो पूरे 1.5 करोड़ देने को तैयार है। सर? वैसे भी मेरे भी कुछ एथिक्स हैं। अगर तुम्हारे जैसा होनहार बच्चा डॉक्टर बनेगा तो ये हमारे कॉलेज के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। नहीं, आप इसे हेल्प नहीं कह सकते। आप हेल्प के नाम पर चोरी कर रहे हैं। हेलो मिस्टर फ्यूचर डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारा भाषण सुनने के लिए वक्त नहीं है। अगर पैसे हैं तो डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो यहाँ से बाहर जाते वक्त दूसरे कैंडिडेट को अंदर भेज देना। यू मे गो नाउ। एक्सक्यूज मी प्लीज। मयक्का जी, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कैसे बनी? इस राज के बारे में हम सबको कुछ बताइए ना। इन सब के पीछे सिर्फ वही घटना है जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुई थी। उस दिन मैंने कुछ कह दिया था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि गुणमुखाचार्य और मेरे बीच में कुछ रिश्ता है। अरे अरे जरा देखो तो ये टीवी वाले कैसे एक चीप औरत को चीप पब्लिसिटी दे रहे हैं। तो ऐसे लोग खुश क्यों नहीं होंगे? अपन से तो ऐसे प्रोग्राम देखे नहीं जाएंगे रे बाबा। बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सबसे पहले तो मैं
आपके टीवी चैनल को धन्यवाद कहना चाहूंगी और आपको भी। जरा देखो तो, लोगों ने मुझे यहाँ हमारे इस देश में ना खाली चीप लोगों को ही बड़ा सेलिब्रिटी बनाया जाता है। इस देश में ईमानदारी और ईमानदार लोगों की कोई कदर ही नहीं है। बिल्कुल सही बिरादर, ईमानदारी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। इसने एक गलती की, फिर टीवी पर इंटरव्यू दिया और सेलिब्रिटी बन गई। अब उसकी लाइफ सेट हो गई। पहले ये लोग बैंडेज बांधने का पैसा लेते थे, लेकिन अब रिबन काटने का पैसा लेते हैं। हाँ। अब तो पैसा और स्टेटस दोनों का रूप बदल गया है। मतलब बोले तो गलत काम करने पर लेवल बदल जाएगा क्या? अरे कैसा ढक्कन है, तेरे सामने तो मिसाल बैठी है। अरे लोग का कोई लेवल नहीं होता। ऐसे टीवी पर आना है तो इसकी तरह बहुत बड़ा कांड करना पड़ेगा। बदनाम होके मशहूर हो गया, फिर जो मुंह में आए भक्त से बोल देना। अरे सुपर, ऐसे हमारे लोग भी खुश हो जाएंगे। बस इतना ही ना, तो चलो अपन भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं बॉस। हेलो, सेलिब्रिटी बनने से पहले फेमस होना जरूरी है। ऐसा क्या? तो फेमस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें कोई गलत काम करना पड़ेगा। गलत काम? ये तो आप उनके लिए चुटकी बजाने के बराबर है। हेलो, मैं भी आराम से कर सकता हूँ। अबे अगर तुम दोनों कर सकते हो तो मैं तो 100% कर सकता हूँ। सच में? उस आदमी ने बोला था कि अपन तो इंडियन है ही नहीं, तो अगर अपन गलत काम करेगा तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों काहे को करोगे? सुनो, मैंने दिन रात पढ़ाई करके और कड़ी मेहनत से सीटी में फर्स्ट रैंक लाई है, लेकिन वो लोग एडमिशन के लिए मुझसे 75 लाख मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता था ताकि अपने शरीर को फिट रख सकूं, लेकिन उन्होंने हर एरिया की ज्वाइनिंग का फिक्स रेट किया हुआ है और उसके पैसे मांगे। इस वक्त अपन तीनों एक ही रास्ते पर है और प्रॉब्लम भी एक ही है। सारा परेशानी का जड़ ये पैसा है। पैसे से पूरी दुनिया जीत सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर ऐसा ही रहेंगे। थैंक यू ब्रदर। लोगों के टैलेंट की यहाँ कोई कद्र नहीं है। हम यहाँ बेवकूफों की तरह दारू पी रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये पैसा नहीं है। पैसा आ गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए दर्द है। हर आदमी को इस दर्द को समझना चाहिए। हमें हर किसी को ये सच बताना होगा कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, जिसके लिए हमें मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। हम तीनों को अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके मीडिया को हमें ढूंढने पर मजबूर करना ही होगा।